अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोड बाइट और आज का हमारा टॉपिक है लीन। इससे पहले हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज को डिस्कस किया, उनमें वाटरफॉल मॉडल हमने डिस्कस किया, उसके बाद एजाइल को डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्क्रम को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीन मेथडोलॉजी। ये मेथडोलॉजी भी यूज़ करते हुए, ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डिवेल्प कर सकते हैं। अब लीन जो है ये मेथोडोलॉजी क्या है? लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है इज एन आइटरेटिव अप्रोच। ये एक आइटरेटिव अप्रोच है। आइटरेटिव अप्रोच का मतलब है ऐसी अप्रोच जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हम इजाइल से पढ़ते आ रहे हैं आइटरेटिव के बारे में। कि आइटरेटिव का मतलब है आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, आप अगर उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम आइटरेटिव प्रोसेस कहेंगे, इस अप्रोच को हम आइटरेटिव अप्रोच कहेंगे। तो लीन जो है ये भी आइटरेटिव अप्रोच ही है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए दैट एम्फासाइज, अब देखिए इसका काम है एम्फासाइज करना है। एम्फासाइज का मतलब है जोर देना, फोकस करना एफिशिएंसी के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर। इसका मेन मकसद ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर से बेहतर हो, वो अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो। इसके अलावा ये एलिमिनेट कर रही होती है वेस्ट को। एलिमिनेट कहते हैं खत्म करना, बाहर निकालना, रिमूव करना वेस्ट। वेस्ट अब इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, यानी वो एक्टिविटीज जिनको करने की जरूरत हमें नहीं है, उनको हम वेस्ट में शामिल करते हैं, तो उनको एलिमिनेट आके इस मेथोडोलॉजी में कर देते हैं हम। अब लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था स्क्रम, उसमें हमने कहा कि स्क्रम टीम जब डेवलपमेंट कर रही होती है, टीम सॉफ्टवेयर को बना रही होती है, तो उसमें हम जो है ना डेली स्टैंड अप्स कर रहे होते हैं, डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमें डेली मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये भी तो हो सकता है 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम एक मीटिंग करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी तो हमारी डेवलपमेंट जारी रहेगी, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इसको हम एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे थे, हम वेस्ट में जा रहे थे, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ये कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें 10 एक्टिविटीज हैं, उनमें से 5 या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको करने से हमारी डेवलपमेंट जो है हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, तो एक्स्ट्रा 5 हम नहीं करेंगे। इस टेक्निक में आके उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट को। इसके अलावा ये डिलीवर करता है हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर क्विकली, बहुत ही तेजी के साथ। तो ये ऐसी अप्रोच हुई, एक तो अल्टरनेटिव अप्रोच हुई जिसका काम है एक तो कारकर्दगी पे फोकस करना, दूसरा वेस्ट जो भी है, एक्स्ट्रा डाटा जो है उसको रिमूव कर देना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को, और हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी में सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना। अब ये जो लीन है, लीन ड्राइव किया गया है, ये ली गई है लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल से। अब देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग का किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का एक प्रिंसिपल है, असूल है। स्टार्ट में ये आया, उसमें बताया गया कि इस रूल को फॉलो करेंगे, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो हम कोई भी प्रोडक्ट है अच्छे से अच्छा बना लेंगे, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इससे ड्राइव करके लीन हमने लिया है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए। लीन अब किस चीज पे फोकस करता है? लीन जो है ये ज्यादा फोकस करता है डिलीवरी की, ये डिलीवर करें, ये फराहम करें वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू फराहम करें। अब देखिए कस्टमर को वैल्यू फराहम का मतलब है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे हमारा सॉफ्टवेयर, और जो हमने कस्टमर को टाइम दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए हम फुलफिल करें, और जो हमने उसको कास्ट एस्टिमेट दिया है उस कास्ट के अंदर रहते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर कंप्लीट करें। इस चीज को कहते हैं वैल्यू देना कस्टमर को। तो इसका काम है कस्टमर को वैल्यू करना बाय ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्टिमाइज करते हुए। अब ऑप्टिमाइज कहते हैं इस्लाह करना या बेहतर करना, बेहतर करते हुए फ्लो ऑफ वर्क, काम की जो एक तरतीब क्या रही है उसको इसमें मजीद हम बेहतर बना देते हैं। एंड मिनिमाइज, इसमें हम कम कर देते हैं अननेसेसरी एक्टिविटीज, जो गैर जरूरी सरगर्मियां होती हैं इसमें उनको हम कम कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने ये चीज डिस्कस किया है कि वेस्ट जो है उसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ की प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कुछ बुनियादी असूल आ जाते हैं जो हमने लीन के अंदर फॉलो करने होते हैं। उनमें पहला आ जाता है एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करना। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है इस मेथोडोलॉजी में। अब एलिमिनेट वेस्ट में हमने क्या करना होता है? डिटेक्ट एंड रिमूव। डिटेक्ट पहले तलाश करना है, फिर रिमूव, रिमूव कर देना है, हमने बाहर निकाल देने हैं एक्टिविटीज, उन सरगर्मियों को दैट डू नॉट वैल्यू टू कस्टमर,
जो कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रही होती, यानी जो कस्टमर के किसी काम की नहीं होती या जिससे कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो इसमें उसको हम साइड पे रिमूव कर देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है एम्पलीफाई लर्निंग। एम्पलीफाई लर्निंग का मतलब है लर्न सीखने के अमल को या इंप्रूवमेंट्स के अमल को बेहतर बना देना, उसमें मजीद जो है इस्लाह कर देना। तो इसमें फोस्टर या क्रिएट हम कर देते हैं, बना देते हैं इन्वायरमेंट एक ऐसा माहौल विद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसमें मुसलसल इंप्रूवमेंट आ रही हो, मुसलसल हम लर्न किए जा रहे हो, मुसलसल उस पर काम किए जा रहे हो। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल। अब देखें हमने एजाइल स्क्रम डिस्क्राइब किया, उसके अंदर जैसे हमारे पास चेंजेस आती है रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो हम फौरन उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने डिसाइड लेने में बहुत ज्यादा लेट करना है। लेट का मतलब ये है कि एक यूजर आपके पास आया, उसने कहा हमारा प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के दें, बजाय इसके कि आप उस पर फौरन काम करना स्टार्ट कर दें, आप उस डिसीजन को थोड़ा पेंडिंग रख दें, 2 दिन 4 दिन या 1 दिन, कि हो सकता है उस यूजर की प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट वो चेंज करना चाहे या फीचर्स को मजीद चेंज करना चाहे, तो इसके लिए आपने जो है इसको लेट करना होगा। तो इसमें है हमारे पास मेक डिसीजन, डिसीजंस लें बेस्ड ऑन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले ना एंड में ताजा तरीन मालूमात, उसके बुनियाद पर आप डिसीजन लें। टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इससे अनसर्टेनिटी जो है, गैर यकीनी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो प्रोडक्ट बनवाने वाला है वो सोच समझ के एंड में आपको आके रिक्वायरमेंट देगा, भाई ये मेरी फाइनल है। क्योंकि स्टार्ट में कोई भी हम काम करते हैं ना, हमारी माइंड, हमारा ख्याल, हमारी सोच उसमें चेंज होती रहती है। हम चाहते हैं यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जितना लेट करेंगे वो उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। इसके बाद डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर डिलीवर करने आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो इतना आप तेजी से उसको डिलीवर करें जितना आप बना सकते हैं तेजी से। तो प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज कहते हैं तरजीह देना, तो आप तरजीह दें रैपिड डिलीवरी, तेज डिलीवरी को आप सॉफ्टवेयर के, यानी जितना तेज आप डिलीवर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को उतना आप तेज डिलीवर कर दें। नेक्स्ट आ जाता है इंपावर द टीम, टीम को पावर कर देना, टीम को ताकत दे देना, यानी उनको अथॉरिटीज दे देनी ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, या इसके अलावा जो भी वो काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी है वो अपने डिसीजंस जो हैं वो अच्छे से ले सकें। तो गिव टीम अथॉरिटी, टीम को अथॉरिटी दे देना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको जिम्मेदारी दे देना टू मेक डिसीजन, ताकि वो डिसीजन भी ले सकें एंड सोल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है बिल्ड इंटीग्रिटी इन। बिल्ड इंटीग्रिटी इन का मतलब है, देखिए इंटीग्रिटी हम कहते हैं रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी को, यानी जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो काबिल एतबार भी हो। इंटीग्रिटी में आ जाता है काबिल एतबार, काबिल एतबार भी हो। एक्यूरेसी का मतलब है दुरुस्त दुरुस्त, दुरुस्त दुरुस्त भी हो, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो कहते हैं बिल्ड इंटीग्रिटी इन, यानी सॉफ्टवेयर जब बना रही है उसके अंदर ये चीजें मेंटेन कर रही है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान मेंटेन आप कर लें। तो इंश्योर क्वालिटी इन मेंटेन, ये यकीन दिलाएं कि क्वालिटी जो है मेंटेन हमने की है, यानी क्वालिटी हमने सेट कर दी है, इंटीग्रिटी सेट कर दी है थ्रू आउट डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट के काम के दौरान ही हमने ये काम कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है सी द होल, सी द होल या ऑप्टिमाइज द होल भी कह सकते हैं। इसमें हमने ये ऑप्टिमाइज करना होता है होल वर्क को, यानी इंटायर सिस्टम को दोबारा हमने देखना होता है और उसके कंटेक्स्ट को, यानी स्याकोस्पाग आगे पीछे उसमें हमने देखना होता है, जो भी उसमें प्रॉब्लम आते हैं उनको रिमूव कर देते हैं या ऑप्टिमाइज कर देते हैं होल वर्क को, यानी बेहतर बना देते हैं होल वर्क को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिगर लीन के। लीन की हमने डायग्राम इसमें बनानी है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और इसमें वही 7 फेजेस हमने तरतीब से डिस्क्राइब करना है। पहला लेमिनेट बेस्ड आ जाएगा, फिर एम्पलीफाई हम इसमें लर्न करेंगे, इसके बाद डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, इतना लेट डिसाइड करेंगे जितना पॉसिबल है, फिर डिलीवर कर देंगे, इंपावर करेंगे, बिल्ड करेंगे और सी होल्ड कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए हमारे पास ये भी है सूटेबल किस लिए है, नॉट सूटेबल किस लिए है, तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं इस हवाले से। अब देखिए अगर सूटेबल की बात करें तो ये जो मेथोडोलॉजी लीन ये सूटेबल है उन सॉफ्टवेयर के लिए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके लिए हमें तेज डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जिसमें फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं या फ्रीक्वेंट आइटरेशंस कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट डिलीवरी कह सकते हैं, जहां पर इन चीजों की जरूरत होती है ना, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, ये लास्ट टाइम वाले हमने पढ़ा था स्क्रम के अंदर, उसमें भी ये थी मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, तो उनके लिए ये सूटेबल है, सेम वही डाटा हमें दिया गया है। अगर नॉट सूटेबल की बात करें तो नॉट सूटेबल ये है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके अंदर अप फ्रंट प्लानिंग की जरूरत होती है। अप फ्रंट प्लानिंग का मतलब है पहले से हमें सारी प्लानिंग मिल जाए, या जो लार्ज स्केल पे सॉफ्टवेयर होते हैं, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हम बनाते हैं, स्क्रम में हमने ये देखा था, तो वो इसमें शामिल है, नॉट सूटेबल है उसके लिए जो है लीन हमारे पास मेथड है।
ये हमारे पास लीन मेथोडोलॉजी। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट्स में वो बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आप और समझना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में बता दें। हम ये प्रॉपर लेके चल रहे हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस, तरतीब से एक एक लेक्चर्स में अपलोड